अभी ये अहमद मट्टी डाल रहे हैं और मैं यहाँ से कर रही हूँ ईंटों की कुटाई, क्योंकि मैंने सोचा है थोड़ी सी ना रोड़ी कूट लूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ना कंकर जो है वो पड़े हुए थे और ये भी आ गए हैं। ये उठा रहे हैं यहाँ से मट्टी, पहले यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ से उठाई है, तो अब वहाँ से उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा घर ये मतलब प्लस्तर हो जाएगा नीचे से भी, तो सफाई भी हो जाएगी और फिर अच्छा लगेगा। आपने ये करके ना थोड़ी सी मेरे साथ रोड़ी कुटवानी है, ठीक है? शुक्र है आज जिसने कहा है ठीक है। तौबा है भाई। नीचे से मेरा पाँव भी फिसल गया है। नहीं, पहले मैं आपसे बगैर पूछे मैं काम करता। ये ना अंधेरा क्यों आ रहा है? अंधेरा है तो अंधेरा ही आएगा ना। तो ये वाली जो रेडी का किराया तकरीबन हमारा ना 50-60 हज़ार हो गया होगा। नहीं नहीं, 1000 रुपये मैंने दिए हुए हैं इसके पहले। हाँ तो बाकी 1000-1500 और बनेगा तकरीबन। हाँ, तो ये मिट्टी यहाँ से उठा लेंगे, उसके बाद ये जो छोटे छोटे कंकर हैं ये कूट लेंगे हम, ताकि ये जल्दी जल्दी सफाई होती रहे और फिर फर्श जल्दी से डाल दे। इस पाइप को उठा के बाल्टी में रख दो, क्योंकि ये भर चुकी है। अभी इसमें रख दो ना, बंद ना करो, बाल्टियाँ भी भर लो ना साथ। बाल्टियाँ इस्तेमाल करते हैं वो, उसमें डालते हैं मसाला वगैरह, तो फिर वो हम उसको भर के रख देंगे, फिर वो दोबारा। आपने मेरी बात सुनो, वो बट्ठल भी सारे खराब किए हुए हैं मसाले वाले, वो बाल्टियाँ भी खराब की हुई, कोई भी चीज़ नहीं बचाई साफ सुथरी। ये तगारियाँ धुली हुई हैं, ये देखो। ये कैसी धुली हुई है? वो जो पहले वाला मिस्त्री था ना जो भाग गया था, उसने खराब की थी, फिर इन्होंने धोया है इसको। अब ये भी खराब हो चुकी है, वो भी खराब हो चुकी हैं सारी। वो तगारियाँ धो के ये हमारी भी नहीं है, पता है ना आपको। अच्छा, फिर अब क्या करें, आप सीमेंट लग गई है इनको, थोड़ी सी वो हो गई है खराब। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये वाला किकर जो है हम ठहरने देते हैं और ये वाला काट देते हैं। तो मुझे ना कमेंट आए थे कि कोई ना काटें। हाँ और किसी के कमेंट आए थे कि दोनों काट दें और नीम के दरख्त लगाएं। हाँ, नहीं, अब हमने इसको ना बड़ा ही मुश्किल से ना मतलब बड़ा किया है। मैंने इसको दिन रात पानी दिया है और इतना माशाल्लाह से हो गया, तो मेरा दिल नहीं करता इसको काटने को ना। ये समीना के बच्चे हैं। हाँ, तो ऐसे लगते हैं जैसे छोटे थे, तो मैंने इनको ना पालना शुरू किया है, तो अब माशाल्लाह ये जवान हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं मैंने काट देना है। मैंने कहा नहीं काटने आपने, ये रोजाना थोड़े थोड़े करके ना काट देते हैं, अब नहीं काटना इसको। वो दीवार दी थी ना, वो कांटे लगते थे मिस्त्री भाई को, फिर उसने थोड़ा हल्का हल्का काटा था। अच्छा, हाँ। चले आप मट्टी उठा ले, मैं जितनी देर को थोड़े से ये कंकर कूट लेती हूँ, फिर मिस्त्री भाई आ जाएंगे, फिर हमें जाना पड़ेगा उधर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं और दुआ है हमारी देखने वाले जहाँ पे रहें खुश हैं, आबाद रहें, हम तेरा मुस्कुराते रहें। और अभी अभी जो है ना हम हो चुके हैं फ्री, रोड़ी वगैरह हमने कूट ली है और जो मेरा काम था मिट्टी वगैरह उठाने का वो भी मैंने उठा लिया है। अभी थोड़े से रोड़े रह गए हैं, वो आप कूट लें फिर चलते हैं। वो मैं कूट लूँगा बाद में, अभी टाइम हो गया मिस्त्रियों के आने का, तो फिर हम चलते हैं उधर अम्मी वालों के घर। और फिर और भी रोड़ी हमने जो है ना वो लेनी है, अभी 2-3 रेड़े जो होते हैं ना, खोते रेड़े, वो हमने मंगवाने हैं अभी, क्योंकि कम हो गई है ना हमारी रोड़ी। ये जो है ना हमने फ्लोर जो डलवाना है ना ये वाला, इसके लिए रोड़ी ना हमारी कम हो गई है, तो इसके लिए मंगवानी है रोड़ी। और ठीक है। क्यों फ्यूज हो गई हो? वो ना धागा उसने मुंह में डाला हुआ था, फिर खांसी आ गई है उसको। हाँ। अब क्या करें, इसको समझा के ना थक गए हैं कि ऐसी उठ पटांग चीजें मुंह में ना डाला करो। आपको पता है तकदीर का कोई पता नहीं है, अगर फंस भी जाए मुंह में तो फिर कैसे निकलेगा धागा। आपको आप खुद समझदार हो और हम आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, आप समझदार हो माशाल्लाह से। अच्छा, ये तुम्हारे भाई कर्तव्य करते रहते ना, उनको देख के इसने धागा अंदर डाला होगा। वो ना अक्सर ना वो परिंदों को हम देखते थे जब बचपन में ना, परिंदों को जब पकड़ते थे ना, एक बटन लेते थे जो कपड़ों वाला बटन होता है ये वाला, इसको ना इसके ऊपर आटा लगा देते थे, फिर इस बटन को धागा बांध देते थे, फिर वो फेंक देते थे। जब कोई परिंदा खाता था फिर उसके अंदर चला जाता था, फिर वो ना पकड़ लेते थे परिंदे को। तो ये वही बता रहा है कि जैसे मुर्गी को या दूसरे परिंदे को फंस जाता है धागा मुंह में, वही वैसे मुझे फंस जाएगा। हाँ वैसे फंसेगा। इधर आओ आप। फिर स्टार्ट हो गई है, उठो, आने वाले हैं मिस्त्री। अभी नहीं आएंगे, काफी देर। मैं कूट लूंगा, चलो आप।
चलो यार हम आप भी चलो घर। और अपना बिस्तरे वगैरह हमारे सारे रख दिए अंदर। हाँ ये खड़ी हुई चादर। चलो चलो फिर चलो, टाइम होने वाला है तो आने वाले होंगे वो भी। वो 7:30 बजे आ जाते हैं। 2 मजदूर आ जाते हैं, मिस्त्री बाद में आते हैं, क्योंकि मिस्त्री जो है ना कुछ लेट आते हैं और मजदूर पहले सारा जो मसाला वगैरह बनाना होता है उन्होंने वो बना लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं जी मिस्त्री। चलो उठ जाओ अब। अब मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, सख्त मेहनत कर रही है। क्या मतलब, ये भी कुटी है, वो भी। जब मैं काम कर रहा होता हूँ मेहनत कर रहा जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ काम कर रहा होता हूँ ना, फिर नहीं दिखाती। फिर सब बहन भाई कहते हैं कि अहमद ना काम चोर है, काम नहीं करता। नकम्मा कभी कभी साल बाद कर लेती हो, फिर खुद को काम वाली कहलाना शुरू हो जाती हो। यार छोड़ दो, मैंने कहा है, बात सुन भी लिया करो किसी की। चलो और हम आ भी चलो, दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ अम्मी वालों के घर आधे रास्ते पे पहुँचे हैं ना जब, फिर मुझे कहती है वो मैंने बर्तन तो लिए नहीं, थर्मास तो लिया नहीं, छब्बी तो ली नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो आप चलो घर, मैं लेके आता हूँ। तो अब दोबारा से मैं लेने के लिए आया हूँ ये बर्तन वगैरह ये वाले। चलो जी माशाल्लाह अभी जो है ना बर्तन धोने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं अभी सुबह गया था उधर मिस्त्री भाइयों के पास, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और शाह साहब की तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैंने उसको कहा कि आप काम करें। आज क्योंकि जुमेरात है तो आज उन्होंने पैसे वगैरह मुझसे लेने हैं। तो वैसे शाह साहब जो है ना वो यहाँ के नहीं हैं, इनके जो सास है ना वो यहाँ की है, हमारे हमसाई। तो ये वैसे बेसिकली उच्च शरीफ की हैं, बहावलपुर के साइड के। तो ये कह रहा था कि मैंने ना जाना है वापस। तो मैंने कहा कि चलें 1-2 दिन है, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा फिर आप चले जाइएगा। तो खैर उसने बात मान ली, लेकिन उसने ये कहा है कि आज का दिन मैं हूँ, कल फिर मैं चला जाऊँगा फ्राइडे वाले दिन। तो मैंने कहा चलें आज तो करें, कुछ ना कुछ तो काम हो जाएगा मेरा। तो फिर बकाया काम जो है ना वो जो बाबा जी हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने कोई चीज़ लेनी है बाज़ार से? बस घी लेना है। घी लेना है और कोई चीज़? घी और सब्जी कल के लिए। अच्छा सही है, कोई और जहन में हो कोई चीज़ बता दो फिर मैं लेता हूँ। सही है, तो ठीक है जी, चलें फिर अभी चलते हैं हम बाज़ार। तो मज़ीद जो चीज़ शेयर करने वाली होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। चलें जी माशाल्लाह शाह साहब सलाम हो गया आपको। और 1-2 और भी भाई हैं जो आपको सलाम भेज रहे थे हमारी वीडियो में से, उनको भी वालेकुम सलाम कह दें शाह साहब। हाँ जी, और जो है ना माशाल्लाह काम शाह साहब ने शुरू कर दिया है। आज इनकी तबीयत जो है ना कुछ ख़राब थी तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें थोड़ा सा काम है वो ख़त्म करवा लें आप, फिर आप घर चले जाइएगा अपने। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना काम स्टार्ट हो गया है ना शाह साहब? सही है जी माशाल्लाह। और बड़े उस्ताद जी जो है ना वो उधर बना रहे हैं, हमारा बनेरा जो है बाथरूम वाली साइड का वो टक्करें लगाएंगे। तो इंशाल्लाह आज काफ़ी सारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फर्श वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा वो इंशाल्लाह अगले दिन, कल तो वैसे फ्राइडे है, कल तो काम होगा नहीं, तो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन फिर बकाया काम होगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी देख सकते हैं आप, जब मुकम्मल हो जाएगा ना माशाल्लाह फिर फर्श वगैरह डल जाएगा, फिर माशाल्लाह बहुत प्यारा हो जाएगा हमारा घर, ज़बरदस्त बन चुका है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी हमने जो रोड़ी डालनी है ना यहाँ फर्श के ऊपर, और वो हमारी कम हो गई है क्योंकि अभी थोड़ी सी ये पड़ी है, थोड़ी सी वो पड़ी है, बस वो थोड़ी सी ईंटें पड़ी हुई हैं वो हमने कूटनी है। बाकी ये ईंटें जो है ना यहाँ पिलरों पे के ऊपर लगेगी, बाकी वो थोड़ी सी बची हुई है उसमें से ईंटें निकाल लेंगे। बाकी जो रोड़े वगैरह पड़े हुए हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, कूट देंगे। और अभी मैंने अबू को कहा कि आप ना भट्टे पे बात करें तो वहाँ से मुझे मंगवा दें 2-3 जो रिक्शे होते हैं ना, रेड़े खोते रेड़े होते हैं, वो मुझे मंगवा दे, वो मैं कूट के यहाँ पे डाल दूँगा। लेकिन अब उन्हें कॉल की तो उस बंदे ने कहा कि पहले उसने कहा मैं दूंगा, लेकिन बाद में अब कह रहा है कि मैंने खुद डलवाना है फर्श, तो मैं उसके लिए मैंने इकट्ठी की है रोड़ी। तो फिर मजबूरी बन गई है। तो वहाँ पे अबू के घर ना कुछ रोड़ी वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से उठा लेंगे, और कुछ इधर साइड पे भी पड़े हुए हैं चाचू के घर के साथ, तो वहाँ से भी कुछ उठा लेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्श हमारा ढल जाए। वरना जो कम होगी वो फिर हमें कोई पूरी ईंटें जो है ना वो फिर कूटनी पड़ेंगी। तो अब्बू के घर भी एक भैंसों का गाय का जो होता है ना भाना जो होता है उसको कहते हैं,
वो बना हुआ है कमरा छोटा सा, तो उसको उससे निकालेंगे कुछ ईंटें, तो फिर उनको जो है ना जो पैसे बनेंगे वो दे देंगे, तो वो कूट देंगे, तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो है ना फ्लोर वो डाल जाएगा माशाल्लाह से। तो जी ये जो है ना जो तोड़ी होती है ना उसका थोड़ा सा बना हुआ था सिस्टम अब्बू वालों का, तो वैसे ऊपर जो ईंटें पड़ी हुई थी ना वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, और इसके अंदर भी ना सारे टुकड़े रोड़े पड़े हुए हैं, तो ये ना हम उठा रहे हैं यहाँ से और फिर इसकी रोड़ी कूटेंगे। थोड़ी सी ईंटें भी हैं, तो अब नहीं मिल रही ना रोड़ी, फिर मजबूरन हमें ना ये ईंटें पूरी कूटनी पड़ेंगी। तो चलें फिर अब्बू को जो है ना वो हम न्यू लेके देंगे ईंटें। अभी ये ना हमारे घर का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे जो है ना देखिए सड़क वो है और यहाँ पे नक्का जो है ना वो उसको हमने कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ से फिर जो है ना हम नक्का उस जगह पे एक और ले आएंगे, वो जो यहाँ पे खंबा पुल छोटी छोटी सी बनी हुई है ना उस जगह पे, इस जगह पे हम नक्का डालेंगे, तो फिर हमारा रास्ता जो है ना वो सीधा एक सड़क का बन जाएगा, तो फिर हमें ना आने जाने में ज़्यादा आसानी होगी। और यहाँ पे देखें ना फसलें हैं, कमाद मतलब गन्ने के खेत हैं, तो फिर हमें ना प्रॉब्लम होती है, फिर हमें मोड़ काट के जाना पड़ता है इधर उधर, और फिर पानी वगैरह लगाते हैं ना फिर कीचड़ मच जाती है, तो इससे बेहतर है हम उस जगह पे ना अपना नक्का एक फ़िट करेंगे, तो फिर हमारी लिए आसानी हो जाएगी। अभी जी माशाल्लाह से मैं आ गया हूँ शहर से, काफ़ी देर हो गई है, 10 बजे का मैं गया हूँ और 12 बज चुके हैं, 12 बजे मैं वापस आया हूँ। और ये है जी स्टाम्प पेपर हो गया? हाँ काम मस्जिद का स्टाम्प पेपर मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन अभी लिखा नहीं है, तो ये इंशाल्लाह लिखाई करवाएंगे। ये बैंक से मैं लेके आया था, क्योंकि हमने ना अभी हम एक और जगह पे ना थोड़ा सा काम करवा रहे हैं, तो वो बताएंगे आपको काम वगैरह कब स्टार्ट हो रहा है। हमारे नए घर का हमारा भी है और ये सबका घर है, ऐसे समझ लें। तो इंशाल्लाह वो हम काम स्टार्ट करवाएंगे कुछ दिनों तक। और अभी जो है ना मैं करेले भी लेके आया था और आलू भी लेके आया था, प्याज वगैरह सब कुछ मैं मसाला वगैरह लेके आया हूँ। तो मिस्त्री भाई रोटी पका ली है आपने? हाँ। क्या कद्दू पकाए थे? नहीं वो कद्दू ना घी तो कम था ना, अच्छा मैंने वो नहीं बनाया, फिर मैंने दाल पड़ी थी वही बना लिया। चलो सही है, कोई बात नहीं। ये आपका घी भी खत्म हो गया था, ये भी मैं लेके आया हूँ। तो फिर कब स्टाम्प के ऊपर वो ना हो जाएगा 1-2 दिन तक। फोन पे बात हुई थी उनसे? हाँ ये सारा मुकम्मल उन्होंने मालूमात दी है ना, अपनी आईडी कार्ड नंबर दिया है। हाँ जमीन देनी है। हाँ आईडी कार्ड नंबर दिया उन्होंने, और उसके बाद अपना मुकम्मल एड्रेस वल दिया, तो सब कुछ दिया है ना। अच्छा। तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर लिखाई भी होगी, तो फिर इंशाल्लाह काम जो स्टार्ट होगा उसके बाद। तो जी माशाल्लाह से अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, जो काम वगैरह थे बाहर के वो मैं निपटा के आ गया हूं। तो ये जो काम थे ना मैंने करने थे, जो बाजार जाकर मैंने करने थे, वो काम बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर आज मैंने कोशिश की, मैंने टाइम निकाला और मैंने सोचा चले मैं जो है ना ये करके ही आता हूँ। आज मैंने फिर गया मैं सिटी में, तो वहाँ पे सारे जो भी मेरे अहम काम थे वो मैंने सारे मुकम्मल कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी छोटा सा काम एक और रहता है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो भी क्या काम है वो आने वाले दिनों में आपको बता देंगे। एक नया मकान शुरू करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। वो जो है ना मकान भी वैसे तो एक कहने को तो एक मतलब चुनाई वगैरह और इसी तरह का काम है, लेकिन वो है अच्छा काम बहुत, लेकिन ये आपको आने वाले दिनों में बताएंगे वो क्या चीज़ हम बनवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनवाएंगे। तो अभी आपको विजिट करवाते हैं कि काम क्या क्या हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं बाथरूम के ऊपर वाली जो छत है ना वो बन रही है, एक साइड मुकम्मल हो गई है, बाकी एक साइड भी बन रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार भी शाह साहब जो है ना मुकम्मल करके गए हैं, और ये दीवार पहले उन्होंने मुकम्मल की हुई थी। और इधर से जो है ना ये बाहर वाली साइड भी ना मुकम्मल कर गए हैं माशाल्लाह। और फिर उनकी तबीयत आज मज़ीद दोबारा से ख़राब हो गई है, पता नहीं वो दिल छोड़ जाता है या फिर कोई ऐसा मसला है सही जो वो हर 2-3 दिन बाद कहता है मुझे कुछ हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा मतलब उनकी आपस की कोई मसला मसाइल हुआ है अपनी फैमिली के साथ, इसलिए ना वो शायद चला गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं हुआ। तो चलें कोई बात नहीं, ये तो मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो माशाल्लाह से ये जो हमने ये हमारा फ्रंट है ना, इसको हम ज़बरदस्त बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो मेन है ना ये हमारे घर की लुक बनानी है इसने। तो मैं यही सोच रहा था कि इस जगह पे ना जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, फिर ईंटें बचेंगी जो ना हमारी, उस ईंटों से हम यहाँ पे एक किस्म की ग्राउंडिंग करेंगे सीधी करके जगह को, फिर ईंटें बिछा देंगे यहाँ पे। और ऊपर जो है ना सीमेंट के साथ
रेत के साथ मिक्स करके ना मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन हमारी जो ईंटें थी ना वो सारी लग चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा ईंटें। अभी आपको पता है, मैंने बताया रोड़ी के लिए भी ना हमारे पास ईंटें नहीं थी। फिर मैंने अब्बू से कहा कि आपके पास पड़ी हैं तो मुझे दे दें, आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा या बाद में, या फिर आप मुझे जो है ना बाद में मुझसे ईंटें ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, वो फिर बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ले जाएं यहाँ से ईंटें अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर मैं ईंटें ले आया हूँ, ये देखें ये पड़ी हुई हैं। सुबह मैंने दिखाया था आपको, रिक्शे के ऊपर लेके आए थे, लोड हो रहा था रिक्शा, ये अब्बू के घर से लेके आए हैं। कुछ ये रोड़ा है और कुछ ये ईंटें हैं। तो ये भी ना हम अंदर डालेंगे, हमारे जो सहन का जो फर्श है ना वो इनसे डालेंगे ना फर्श। इस तरह हमने बाकी जगह पे रोड़ी डाली है, फर्श डाला है, तो इसी तरह यहाँ पे सहन के फर्श में भी ना हम रोड़ी डालेंगे। तो रोड़ी वाला जो फर्श होता है ना वो बहुत ही मजबूत होता है, तो इसलिए ना मैं रोड़ी वाला डलवा रहा हूँ फर्श। मुझे अब्बू ने कहा था कि आप ना लस्सी वाला फर्श डालना है, जो ये रस्सा पड़ा है ना, ये रस्सा पड़ा है, ये उसने अब्बू ने कहा था कि बिछवाना है। जिस तरह हमने कमरों की छत के ऊपर ग्राउंडिंग नहीं करवाई, अब्बू कह रहे थे कि इसी तरह आपने ना सहन के अंदर रस्सा बिछा के ना आपने फर्श डलवाना है। लेकिन मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि वो वाले फर्श होते हैं ना वो कामयाब नहीं होते, वो जल्दी ना ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने अब्बू को कहा नहीं, हम रोड़ी वाला फर्श डालेंगे। तो अगर रोड़ी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम दूर से भी अगर लेनी पड़ी तो हम रोड़ी लेके आएंगे, लेकिन हम रोड़ी वाला फर्श ही डालेंगे। वो जो फर्श होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ना मैंने कोशिश किया, कुछ हमारे पास ये रोड़ी पड़ी हुई है, इन ईंटों को कूटेंगे, और कुछ बाहर पड़ी हुई हैं, कुछ उधर अब्बू से भी लेके आए हैं। सारे ईंटों को मिक्स करके ना ज़बरदस्त करके फिर इंशाल्लाह हम उससे जो है ना फर्श अपना डाल लेंगे। ये स्लेपें जो है ना वो खुश्क हो गई हैं, अभी इनको मज़ीद हवा लगेगी और यहाँ से इनको निकाल दिया इसलिए ताकि ये मज़ीद और भी खुश्क हो जाएं, क्योंकि ऐसे पड़ी रहती ना फिर मज़ीद इनके ऊपर पानी वगैरह लगता रहता तो फिर ये सूखती ना। तो अभी देखें टीयर की जो ये साइड थी ना, ये वाली यहाँ पे लिखाई हुई है, तो वही लिखाई जो है ना देखें इसके ऊपर छप गई है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ये MUGHAL मुगल, तो ये उल्टा हो गया है, अब कहीं से भी पढ़ा नहीं जा रहा और ये छप गई है सारी लिखाई इसके ऊपर देखें। तो माशाल्लाह से ये स्लेपें हैं हमारी और ये तैयार हो चुकी हैं। और उसके बाद ये जो साइड है ना ये भी तैयार होने वाली है, बस नीचे वाली पट्टी रहती है वो वाली, वो भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और अभी बाकी ये भी ना कुछ बचती है, ये साइड भी बाहर वाली, ये साइड ये। और माशाल्लाह से हमारा जो ये होगा ना, ये वाला जो घर के बाहर वाला जो सहन होगा ना, ये फ्रंट, इसको हम अच्छा करके बनाएंगे और मज़बूत बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अब हमारा परनाला भी ना बाथरूम की छत वाला वो बाहर आ चुका है। तो इस जगह पे हम ना एक पक्की थड़ी बनाएंगे प्लास्टर वाली, तो इससे ना ये होगा कि पानी हमारा नीचे ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा और एरों में ना नहीं जाएगा, तो ये बेहतरी हो जाएगी इसमें। तो ये जगह भी थोड़ी सी ना क्रैश हो गई है यहाँ पे, इसको भी हम थोड़ी सी रिपेयर करवा देंगे तो फिर मज़बूत हो जाएगी ये। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और शाह साहब ने जो है ना ऊपर वाली धारें भी ठीक नहीं की, तो अब कल का उसने कहा है कि मैं कल आऊँगा, पता नहीं आता भी है या नहीं आता। वैसे उसने पैसे तो नहीं लिए मुझसे, तो कल कह रहा था कि मैं आ जाऊँगा। कल फ्राइडे है ना, कल मुझे नहीं लगता वो आएगा, लेकिन अभी कहा तो है उसने। चलें देखेंगे जो होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।